15/4/81। नंबर 1, तकदीरवान की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक ने अपने अपने तदबीर द्वारा कैसे तकदीर की लकीर खींची है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई ने नंबर 1 तकदीर बनाई है, कोई ने सेकंड नंबर में बनाई है। पहले नंबर की तकदीर जिसमें सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं, चाहे सर्व गुणों में, चाहे खजाने में, चाहे सर्व शक्तियों में, सदा प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं। अभी से अप्राप्त कोई वस्तु ऐसे तकदीरवान के जीवन में हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखुट खजाने प्राप्त करने वाले ऐसी आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती है। चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने दिखाई देते हैं। हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगती है। हर आत्मा एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना इमर्ज रूप में रहती है कि यह सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाएं। बेहद का परिवार और बेहद का स्नेह होता, हद में दुख होता है, बेहद में दुख नहीं होता, क्योंकि बेहद में आने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना देता। और इसके उल्टा हद में रहने से दुख और अशांति। बेहद माना हद में रहने से दुख हो रहा है, शांति। हद में क्या है? देह से अगर जुड़े हैं, देह का जो भी फैला रहा है वो सब हद है, वहाँ दुख और अशांति। आत्मिक नाते से सुख और शांति। रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा के कर्म कहानी के पार्ट के संस्कार की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क में, संबंध में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। किस समय प्यारा बनना है, किस समय न्यारा बनना है, यह पार्ट बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना देती है। इसका बैलेंस, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस। माना कोई समय है प्यारा बनना होता है और कोई समय होता है तो न्यारा बन के भी पार्ट बजाना होता है। तो रूहानी संबंध होने के कारण, बुद्धि एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां हर आत्मा के पार्ट और अपने पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आते हैं, इसलिए अचल और साक्षी रहते हैं। ऐसी तकदीरवान आत्मा
हर संकल्प और हर कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो देखती है। इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क है, सदा फुल स्टॉप। सदा आत्मिक स्मृति में टिका हुआ। सभी को 3 बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता। नथिंग न्यू। क्या हुआ नहीं, क्या करना है, यह है नंबर 1 तकदीरवान। क्या कहा? हाँ, क्या करना है, क्या हुआ नहीं, क्या करना है, यह है नंबर 1 तकदीरवान। आप सब नंबर 1 तकदीरवान की लिस्ट में हो ना? सबको फर्स्ट क्लास पसंद है ना? सब आए ही हैं बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए। चंद्रवंशी बनने के लिए तैयार हो? प्रश्न पूछा। सूर्यवंशी अर्थात फर्स्ट क्लास हो गया। सदा अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रख समर्थ स्वरूप में रहो। ऐसे ही अनुभव करते हो ना? जो बाप के गुण वह हमारे गुण। सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है ना? माया के नकली स्वरूप के स्वांग तो नहीं बन जाते हो? जैसे ड्रामा करते हो तो नकली फेस लगा देते हो ना? जैसा गुण, जैसा कर्तव्य, वैसा ही फेस बनाकर लगा लेते हैं। तो नकली स्वरूप पर हंसी आती है ना? ऐसे माया भी नकली गुण और कर्तव्य का रूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी बना देती है, किसको दुखी, किसको अशांत। लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है। तो सदा उसी स्वरूप में स्थित रहो। असली स्वरूप माना आत्मिक स्वरूप। अच्छा, जैसे भक्ति में लास्ट टुब्बी होती है ना, उसका भी महत्व होता है। तो यहाँ भी सभी सागर में डुबकी लगाने आए, वह समाने के लिए आए हैं। सब रीति रस्म अभी से शुरू कर रहे हैं। संगम है ही मिलन का युग। आज बेहद का दिन है। भक्ति मार्ग में महत्व है इसका। जो लास्ट डुबकी मारते हैं तो उसका। तो आज भी बाबा ने कहा, कहाँ से निकली है रस्म? संगम युग से निकली है। तो संगम है ही मिलन का युग। आज बेहद का दिन है। आखिरी डुबकी कहो या संपूर्ण आहुति कहो, बात एक ही है। हरेक जोन की अपनी अपनी महिमा है। गुजरात अर्थात जहां रात गुजर गई अर्थात बीत गई, सदा दिन है। सदा रोशनी ही रोशनी, वो हद के गुजराती। तो सदा दिन माना कौन सी रोशनी? हाँ, सदा ज्ञान की रोशनी में रहना। अंधकार ना लगे। क्या होगा आगे, क्या है क्या नहीं है। 76 में भी बोला था विनाश हो जाएगा, 2000 में भी बोला। फिर आगे भी बहुत सी भविष्यवाणी हुई, संदेशियों से मैसेज मिले। क्या मालूम 37 तक क्या होगा। ये है अंधकार में भटकने वाले। तो सदा रोशनी ही रोशनी है। अंधकार मिट गया। अगर ज्ञान बुद्धि में आ गया, एक्यूरेट लाइट मिल गई तो रास्ता स्पष्ट हो जाता है। तो यूपी की विशेषता
वहाँ चीनी बहुत बनती है। कहाँ पे? यूपी में। चीनी किससे बनती है? गन्ने से। चीनी बहुत बनती है। यूपी में सदा चारों ओर स्थूल और सूक्ष्म मीठा ही मीठा है। राजस्थान तो है ही विश्व के नए राज्य का फाउंडेशन डालने वाला। राजस्थान में ही महान तीर्थ है कौन सा? माउंट आबू। तो राजस्थान की विशेषता है क्योंकि राजस्थान ही बाप दादा की वरदान भूमि, कर्म भूमि, चरित्र भूमि है। कितनी भूमियों को मर्ज किया? 3 भूमि। कौन कौन से? क्या? अरे रुको तो, अब बोलती है। हाँ, 3 कौन कौन सी? और वो तो हो गया। ये तो मैं टोटल अभी नाम वाम लिए नहीं लिए कहीं के। पहले गुजरात का लिया, फिर यूपी का लिया, फिर राजस्थान का लिया है? तो हाँ, राजस्थान की विशेषता है क्योंकि राजस्थान बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि है। राजस्थान की महिमा सदा सर्वश्रेष्ठ है। पंजाब वाले अकाल तख्त नशीन। एक में पीछे रह गया बेचारा। क्या बोला? पंजाब वाले सदा, और एडिशन क्या किया? सदा अकाल तख्त नशीन है। पंजाब वालों को अकाल तख्त कब भूलता नहीं। किसका यादगार है? किसका यादगार है? अकाल का मतलब क्या होता है? जिसको काल खाता ही नहीं। तो संगम युग में ऐसे शरीर होंगे नहीं होंगे? काल खाएगा उनको, तो उनको कहेंगे अकाल मूर्त। कहाँ है इनका यादगार? कौन से शहर में? पंजाब में। शहर पंजाब तो स्टेट है। गए आप? अमृतसर में है। हरमंदिर साहिब में यादगार है अकाल तख्त का। तो सदा अकाल मूर्त बाप के साथ अकाल स्वरूप रहते हैं। दिल्ली है दिलाराम के दिल लेने वाली। किसी को भी छोड़ नहीं रहे आज। सबके ऊपर मेहरबान है। दिल्ली है दिलाराम के दिल लेने वाले। नाम भी दिल्ली है, दिल्ली। किसी की दिल्ली और फिर दूसरा दिल्ली। हाँ? तो बाप दादा की दिल क्या है? विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहरा जाए। ये है बाबा की दिल। सदा चैन की बांसुरी बजती रहे। तो दिल्ली वालों ने इस लक्ष्य को लेकर महायज्ञ का महाकर्तव्य किया। दिल्ली वालों ने नहीं, किन्होंने? दिल्ली वालों ने इस लक्ष्य को लेकर, ऊपर बताया ना, महायज्ञ का महाकर्तव्य भी किया। सदा सर्व के सहयोग की उंगली से कि हम सब एक हैं, यही नारा विश्व को बुलंद आवाज में सुनाया। दिल्ली में सभी का हक है। तो सेवा के नए नए कार्य में दिल लेने वाले। बॉम्बे को गवर्नमेंट भी जैसे सुंदर बना रही है, माया की नगरी विस्तार कर रही है। बॉम्बे से क्या है? बॉम्बे में क्या है? बॉम्बे से क्या होता है? बम फूटते हैं। और क्या है बॉम्बे का खास? बोलो। है आर्थिक राजधानी। अच्छा, और एक है पूरब में सागर का रूप कलकत्ता, दूसरा है बॉम्बे सागर का रूप पश्चिम। दोनों दिशाओं में भक्ति मार्ग में क्या है? हाँ, एक तरफ है लक्ष्मी का मायका। कहाँ? क्या बना हुआ है यादगार बॉम्बे में? कौन सा गेट? गेटवे ऑफ इंडिया, जो विक्ट्री सबसे पहले
जो विजय धारण करती है उसकी एंट्री कहाँ से होती है? बॉम्बे से। तो जब छोटी मम्मी आएगी, तो कहाँ से आएगी? तो कोई ना कोई निमित्त तो जरूर बने, नहीं बने हैं? तो विजय माला की विशेष सुंदर सुंदर आत्माएं भी कहाँ होनी चाहिए? विजय माला की जो 10% हैं उनमें से बहुत सुंदर आत्माएं कहाँ होनी चाहिए? बॉम्बे में होनी चाहिए। तो बॉम्बे को गवर्नमेंट भी जैसे सुंदर बना रही है, गवर्नमेंट में किसका ठेका उठाया अभी? बॉम्बे की जिम्मेवारी ले ली, चलो जाओ सजाए हैं, इसके सजावट करें। जिधर काम होता है उधर गवर्नमेंट अपना प्लान शुरू कर देती, नहीं कर देती? विस्तार कर रही है। ऐसे ही पांडवों की सेवा में भी सेवा का विस्तार अच्छा हुआ। सहयोगी और अधिकारी दोनों ही प्रकार की आत्माएं सेवा के विस्तार के लिए अच्छी निमित्त बनी हुई हैं। वरदान मिला हुआ है ना किसको? किसको वरदान मिला हुआ है? बॉम्बे को। मध्य प्रदेश में एक निराकार बाप की यादगार अच्छी है। अच्छा, ये कौन से? हमने तो आज तक नहीं सुने। बैठे यही हैं, सुना कहीं? पता नहीं क्या कुछ अल्टम पल्टम बोल रहे हैं। अच्छा, देखते हैं आगे कछु बोलने तो। मध्य प्रदेश में एक निराकार बाप की यादगार अच्छी है। अपन तो इसी को हाईलाइट कर हाँ, अपने शिवलिंग, हाँ अपन अपना शिवलिंग चलने दो। अरे कौन सा केस हो रहा है? अरे अपना शिवलिंग बात सही तो बोला इसने। हाँ वाह क्या बात है। मध्य प्रदेश में एक निराकार बाप की यादगार अच्छी है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं में भी एक बाप से लगन लगाने वाले कहाँ है सबसे ज्यादा? सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। बोला हुआ है व्यक्तवाणी में खास। आवाज कहाँ से फैलेगा? नगाड़ा कहाँ से बजेगा? भोपाल जो उनको होता है, क्योंकि नियम है बीच से ही नगाड़ा बजाया जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं में भी एक बाप से लगन लगाने वाले, एक नंबर में आने वाले, इस लगन में रहने वालों की अच्छी रेस चल रही है। आज के दिन कोई मर्ज की है ना ऊपर। विधि भी है और वृद्धि भी है। क्या है इनके पास? विधि भी है। वृद्धि ये नहीं है कि किसी को आने देते हैं, हाँ, लेकिन अवस्थाओं में वृद्धि भी है। विधि भी है और वृद्धि भी है। अभी तो सबकी विशेषताएं सुनी ना, सभी की इकट्ठी टुबकी हो गई ना। जिनको इमर्ज किया बाबा ने सबसे पहले गुजरात, वाह भाई, नंबर 1 गुजरात को इमर्ज किया, फिर यूपी, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर दिल्ली, फिर अरे दिल्ली और दिल्ली तो एक से ही हैं, फिर बॉम्बे, है ना? और उसके बाद तो नहीं। हाँ, अरे मध्य प्रदेश जहाँ बैठे हो तो भूल ही गए। सबको बाबा ने टुबकी लगा दी। तो ये सब बेहद में अभी जो सामने आने वाली सीन है, तो उन सब के क्या किए? एक साथ ही महायज्ञ में टुबकी लगा दी। तो ज्ञान सागर और नदियों का मिलन हो गया। क्या कहा? ज्ञान सागर नदियों का मिलन हो गया। मिलना अर्थात लेना, खजाना ले लिया ना, श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींच गई ना। बाप दादा का सदा एक स्लोगन याद रखना, सदा खुश रहना है और सर्व को खुश करना है। पहले सदा खुश रहना है और फिर सबको खुश करना है। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ। कौन से बाजे बज रहे हैं वर्तमान समय? कहीं कहीं जो मौत होती है ना, वहां भी बाजे बजाते हैं, है ना? अभी तो चारों तरफ कौन से बाजे सबको सुनाई दे रहे हैं? सब निश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं, हिसाब किताब बड़े बड़े सामने आ रहे हैं। इविल सोल प्रवेश कर रही हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? कौन से?
खुशी के बाजे बजाओ, क्योंकि हो ही खुश नसीब आत्माएं। सर्व को सुख का रास्ता बताने वाले, मास्टर सुखदाता, सदा सर्व के संकट मोचन, वाह, विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, संकट मोचन कौन? हनुमान। विघ्न विनाशक गणेश। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी के साथ मुलाकात है। महावीरों की श्रेष्ठ सेवा का स्वरूप कौन सा है? जैसे और सब शक्तियां चित्र में भी दिखाई हैं, इन सब शक्तियों में विशेष शक्ति सेवा के अर्थ कौन सी है? सभी वाणी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, प्लान्स प्रोग्राम द्वारा तो सेवा कर रहे हैं। आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? जैसे इसी पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है, पहले जमाने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर फिर वापिस आ जाते थे। आपकी सेवा कौन सी है? वह पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे, आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतःवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती जाएगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े? इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है, जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। कोरोना में क्या हुआ? साधन मिले सेवा के लिए, तो वो एक इशारा दे दिया सब ब्राह्मणों को कि वो सेवा समाप्त समझो। अब तो नई सेवा की प्लानिंग अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर आगे चल के क्या होगा? पश्चाताप करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुंच सकेंगे। जैसे रोशनी में भी जितनी पावर ज्यादा होती है दूर तक फैलती है, तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आएगी जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहां फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। कौन सी ईयर की वाणी है? 81। तो अभी तो अंतिम समय है, वो सेवा का समय आ गया, नहीं आ गया? या अभी भी घी लगाएंगे? अभी वो समय आ गया। नए नए को देखकर, परिवार की वृद्धि देखकर, सेवा की सिद्धि देख खुशी होती है ना। यह भी अपनी राजधानी बना रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार की आत्माएं चाहिए, संपर्क वाली भी चाहिए, सेवाधारी भी चाहिए, संबंधी चाहिए और अधिकारी भी चाहिए। अब तो आवाज बुलंद हो रहा है। अभी अजुन सब यहाँ वहाँ देखकर कोशिश कर रहे हैं कि यह कहाँ का आवाज है। सुनाई देता है लेकिन अभी क्लियर सुनाई नहीं देता। कहाँ से आवाज आ रहा है, किस तरफ जाना है, वह नहीं समझते। क्लियर होगा
जब वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति उन्हों तक पहुंचे तब आवाज क्लियर होगा। अभी अटेंशन शुरू हुआ है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ ना कुछ विशेष होना चाहिए, सब ब्राह्मणों में ये, लेकिन अभी उनको कुछ दिख नहीं रहा है। सत्युग के आदि की संख्या अपनी आंखों से देखेंगे व नहीं, वह स्वप्न में देखेंगे, वह समाचार पत्रों में सुनेंगे, क्या होगा? अभी तो 1000 को भी रख नहीं सकते, फिर कहाँ रखेंगे? लास्ट सत्युग की संख्या कितनी होगी? सत्युग की शुरुआत 9 लाख को दुनिया देखेगी नहीं देखेगी? तो सब ब्राह्मण परिवार 1-2 को देखेंगे, वह सिर्फ सुनेंगे कि इतना बड़ा परिवार है। जिस दिन सब मधुबन भूमि पर इकट्ठे हो जाएंगे फिर तो हलचल शुरू हो जाएगी। संगठन का चित्र तो दिखाया ना कि सभी ने उंगली दी। सूक्ष्म में तो देते ही हो, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, परिवार को देखना तो चाहिए ना, इसका प्लान बनाया है। सतयुग में तो सिर्फ आपकी प्रजा होगी, यहाँ तो आपके भक्त भी आएंगे, डबल वंशावली होगी। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं तो क्या करेंगे? वह भी पूछेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे। जैसे अभी भी कई पहुंच जाते हैं ना, भक्त तो होते ही चात्रक हैं। तो बाप दादा शक्तियों का नाम वाला देखकर हर्षित हो रहे हैं। सर्वशक्तिवान गुप्त है और शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में हैं। बाप गुप्त है लेकिन शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में हैं, तो शिव शक्तियों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा वतन से भी देखते रहते हैं, कितनी क्यों लगती है, यह भी देखते रहते हैं। हर एक चैतन्य मूर्तियों के मंदिर के बाहर क्यों तो शुरू हो गई है ना। बच्चों की सेवा देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप से भी लाख गुना ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में सेवा के मैदान में आ गए हैं और भी आएंगे। पार्टियों के साथ मुलाकात है, यूपी जोन से है। सदा अपने को विश्व के आगे एक यथार्थ रास्ता दिखाने वाले रूहानी पंडित समझते हो। पंडों का काम क्या है? यूपी में पंडे बहुत होते हैं ना, वह पंडे क्या करते और आप क्या करते? वह कौन सी यात्रा कराते और आप कौन सी यात्रा कराते? आप ऐसी यात्रा कराते जो जन्म जन्म के लिए यात्रा करने से छूट जाएंगे, धक्के खाने से छूट जाएंगे और वह बार बार यात्रा करते रहेंगे। तो सदा के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले पंडे हो, आधे पर छोड़ने वाले, भटकाने वाले नहीं हो, मंजिल पर पहुंचाने वाले हो। अभी तक जो हुआ उन्होंने कहां तक? मंजिल तक पहुंचाया, आधे में छोड़ दिया। आधे में छोड़ दिया। अभी खुद भी ढूंढ रहे हैं मंजिल को। तो जैसे बाप का कार्य है, बाप ने रास्ता दिखाया ना, वैसे बच्चों का भी यही कार्य है। रास्ता भी वह दिखा सकते जो स्वयं जानते हो। रास्ता क्या है? ज्ञान और योग। इसी रास्ते द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंच रहे हो। कैसे खिटपिट शुरू होगी? ये भद्रेश्वर वाले भाई का बंद कर दो ना। शुक्र है। हाँ, तो रास्ते के, अरे बंद करवाओ भाई इसका।
तो ज्ञान और योग, ये गड़बड़ कर रहा। हाँ जी, ज्ञान और योग। अरे वो वहां से गड़बड़ कर रहा है ना, म्यूट नहीं कर रहा, सब डिस्टर्ब हो है। अरे कृष्णा भाई म्यूट करो, हद कर दी इन्होंने, ऐसे बच्चा बोलते। तो ज्ञान और योग, इसी रास्ते द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंच रहे हो। रास्ते के बीच जो साइड सीन आती है उसमें रुक तो नहीं जाते हो। जो साइड सीन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी, एक एक बताते जाओ, साइड सीन कौन कौन सी होती है? हाँ, कोई नहीं होती, कौन कौन सी? एक एक बताने का बोला ना, आंखें फाड़ रहे। अपने 100 संस्कार वो भी रोकते हैं, ये भी साइड सीन। और देह के संबंधी, और कमी कमजोरी, और अरे बाहर भी तो बैठी है भीड़ जो सुन रहे हैं। हाँ, आपके पास तो छोटी मोटी माया नहीं के बराबर है, उसी वही बोल रहे। बड़े बड़े कर्म भोग बोलो है। अरे सामने खड़े हैं ये बड़े बड़े, छोटे नहीं बोले। हाँ, इसको भी साइड सीन समझो। कोई आत्मा प्रवेश कर जाए, जुलूस निकाल दे तुम्हारा, इसको भी साइड सीन समझो। दूसरे परेशान होंगे नहीं होंगे? सोल तो एक में ही प्रवेश करेगी, सब में कर जाएगी एक साथ। तो उनको साक्षी होके देखना है या प्रभावित होना है? साक्षी होके देखना है। चाहे कर्म भोग हो, अपने स्वभाव संस्कार हो, कोई भी व्याधि हो माया की, तो इसको क्या समझें? साइड सीन हमेशा रहती है। जब मंजिल पर जाते हैं बीच में साइड सीन्स होती हैं, देखते हुए मंजिल की तरफ जाते हैं। तो रास्ते के बीच जो साइड सीन आती है उसमें रुक तो नहीं जाते हो, क्योंकि माया साइड सीन के रूप में रोकने की कोशिश करती है। कोई ना कोई परिस्थिति व बात ऐसे आएगी जो रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन पक्के यात्री रुकते नहीं। मंजिल पर पहुंचने और पहुंचाने वाले होना, अगर इतने सब पंडे तैयार हो जाएंगे तो अनेक आत्माओं को रास्ता दिखा देंगे। विश्व की कितनी आत्माएं हैं, सबको रास्ता दिखाना है ना, अलग अलग ग्रुप से। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर पार्ट बजाते हो, साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पार्ट बजाते बजाते पार्ट में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते। जो साक्षी होगा वह कभी भी किसी पार्ट में चलायमान नहीं होगा, न्यारा होगा, प्यारा भी होगा। अच्छे में बुरा, बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता है तो उसमें भी लाभ उठाकर, शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे हो। सीट पर बैठकर खेल देखते हो, साक्षीपन है सीट। साक्षीपन क्या है? सीट। इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वाह ड्रामा वाह। क्या हो गया आपके लिए? ड्रामा कल्याणकारी हो गया। यह गीत गाते रहेंगे। सभी तीव्र पुरुषार्थी होना। नए सो कल्प, कल्प के पुराने, पुराने समझने से अपना अधिकार ले लेंगे। ऐसा समझते हो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। लास्ट आते भी फास्ट जाना है, उसके लिए सहज साधन, लास्ट सो फास्ट जाने का सहज साधन क्या होगा? निरंतर याद। निरंतर याद में अंतर नहीं आना चाहिए।
सदा कर्म योगी। कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहें कर्म में आए, जब चाहें न्यारे हो जाएं। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहते हुए विश्व कल्याण की वृत्ति में रहते हो। सदा विश्व कल्याणकारी हूँ और सर्व का कल्याण करना है, यही वृत्ति रहती है। सदा यही वृत्ति रहे। इस वृत्ति द्वारा विश्व का कल्याण कर सकते हो, चाहे वाणी द्वारा चाहे वृत्ति द्वारा, लेकिन सदा कल्याणकारी की स्मृति में रहो। जितना यह वृत्ति रहेगी उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। सेवा जितनी कोई करता है उतना औरों की खुशी का रिटर्न स्वयं में भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव होता है। औरों की सेवा नहीं की लेकिन प्राप्ति में वृद्धि है, ऐसे अनुभव करते हो। सदा चढ़ती कला की ओर जाने वाले, रुकने का समय अभी नहीं है। अगर रुकते रहेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। हर घड़ी हर सेकंड चढ़ती कला। अटेंशन को अंडरलाइन करना तो सदा चढ़ती कला होती रहेगी। जितना याद में रहेंगे उतना किसी भी प्रकार की हलचल को अचल बना सकते हैं। नथिंग न्यू। यह पाठ सदा पक्का रहे तो हलचल हो ही नहीं सकती। साइड सीन को देखकर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहादुर होना। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। जो भी कुछ भी होता है साइड सीन है। साइड सीन के कारण मंजिल को नहीं छोड़ा जाता। चलते चलो, पार करते चलो तो मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। आज यहाँ है, कल अपने राज्य में होंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। याद के पावरफुल प्रोग्राम रखो। वाचा सर्विस से भी ज्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। सोचो 81 में बोला, क्या बोला? हाँ, वाचा सर्विस से भी ज्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। आज जब अंतिम समय तो भी कौन सी सेवाएं सूझ रही हैं, वही पुरानी चाल चल रही और दूसरों को चलाने की कोशिश करते। तो वाणी में भी आने से कहाँ कहाँ नीचे आ जाते हैं। इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान में आओ। ऐसी भी शक्तियाँ होंगी नहीं होंगी जिनके लिए बाबा कहता है विजय मेला की 10% आत्माएं हैं जिनकी वजह से पूरे विश्व में बाबा का संदेश पहुंच रहा है। जो बात आती है वह चली भी जाती है। जैसे बात आती है चली जाती है तो आप समझो यह साइड सीन आई और चली गई। वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं, इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता है और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा और कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हो। अगर शरीर ठीक नहीं भी है तो बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी।
सेवा करना अर्थात मेवा लेना, यह सेवा करना नहीं है लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशियों का भंडारा भरपूर हुआ। एक आत्मा की भी सेवा करेंगे तो कितना दिन उसकी खुशी का प्रभाव रहता है, क्योंकि वह आत्मा जन्म जन्म के लिए दुख से छूट गई, जन्म जन्म का भविष्य बनाया तो आपको भी उसकी खुशी होगी। ऐसे सभी का अनेक जन्म सुधारने वाले मास्टर भाग्य विधाता हो, क्योंकि उनका भाग्य बदलने के निमित्त बन जाते हो। गिरती कला के बदले चढ़ती कला का भाग्य हो जाता है। सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना, यह ताज़ा फल है। डॉक्टर भी कमज़ोर को कहते हैं ताज़ा फल खाओ। यहाँ भी ताज़ा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। सदा सेवा की हिम्मत रखने वाले, विश्व परिवर्तन करने के हिम्मत रखने वाले, अपने को फर्स्ट लाने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे सदा हिम्मत रख औरों को भी निर्बल से बलवान बनाओ। बाप दादा हिम्मत रखने वाले बच्चों को सदा मुबारक देते हैं। लास्ट में सदा ज्ञान सागर की भिन्न भिन्न लहरों में लहराते हो। शुरू से लेकर अब तक बाप द्वारा ज्ञान के कितने पॉइंट्स मिले हैं, उसी पॉइंट्स को मनन कर सदा हर्षित रहो। जैसे ज्ञान सागर बाप में संपन्न है, जैसे ज्ञान सागर बाप संपन्न है, वैसे बच्चे भी ज्ञान में संपन्न बन ज्ञान की हर पॉइंट के नशे और खुशी में रहो। अखुट पॉइंट्स मिले हैं, एक भी पॉइंट रोज बुद्धि में रखो, उसी के अनुभव में सदा रहो तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। कितना श्रेष्ठ ज्ञान वो किसने दिया, सदा यही स्मृति रहे। भक्त आत्माएं जिसके लिए तड़प रही हैं, प्यासी हैं, उससे आप तृप्त हो गए। भक्ति की प्यास बुझ गई ना, तो सदा यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। अच्छा, ओम शांति।